नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को कांग्रेस पार्टी पर पाकिस्तान की भाषा बोलने और कारगिल विजय दिवस पर बेवजह सवाल उठाने का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का विरोध करने की कोशिश में कांग्रेस देश का ही विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कारगिल विजय दिवस पर भी सवाल उठाती है। 2004 से 2009 तक जब यूपीए सत्ता में थी, कारगिल विजय दिवस नहीं मनाया गया। यहाँ तक कि एक कांग्रेस सांसद ने भी कहा था कि हम जश्न क्यों मनाएं, वह युद्ध एनडीए सरकार के दौरान लड़ा गया था। झारखंड सरकार द्वारा अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस्ड हेल्थ क्लिनिक करने के फैसले पर सियासत तेज हो गई है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मदर टेरेसा से कोई दिक्कत नहीं है, वह विदेशी थी। इस राज्य का निर्माण अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। अगर मदर टेरेसा के नाम पर कुछ करना है तो अलग से करें। किसी का नाम मिटाकर दूसरे का नाम स्थापित करने से मदर टेरेसा की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। महाराष्ट्र की सत्ताधारी महायुति गठबंधन में मंत्रियों के बीच खटपट सामने आई है। सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट और राज्य मंत्री माधुरी मिसाल के बीच विभागीय बैठकों पर छिड़े लेटर वॉल ने अधिकार क्षेत्र को लेकर खींचतान उजागर की है। जहां शिरसाट ने मिसाल पर बिना अनुमति के बैठकें करने का आरोप लगाया। यह विवाद भाजपा और शिंदे शिवसेना के बीच बढ़ती दरार का संकेत है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने शुक्रवार को चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण का समर्थन किया और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में इसकी भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि गैर नागरिकों, डुप्लीकेट मतदाताओं और स्थायी रूप से विदेश में रहने वाले नामों के मतदाता सूची से हटाने के उद्देश्य से शुरू की गई ये प्रक्रिया संवैधानिक है और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जरूरी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को 26वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि कारगिल युद्ध पाकिस्तान द्वारा थोपा गया था, जिसका भारत ने ऑपरेशन विजय के तहत दुश्मन को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कारगिल एक चुनौतीपूर्ण जगह थी, जहां दिन में भी तापमान -50 डिग्री रहता है, लेकिन पाकिस्तान के कायर भारतीय सेना के पराक्रम के आगे टिक नहीं पाए। भारत के मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण बयान देते हुए घोषणा की कि वह सेवानिवृत्ति के बाद कोई भी सरकारी पद या सेवानिवृत्ति के बाद कोई भी लाभ प्राप्त करने वाली भूमिका स्वीकार नहीं करेंगे। सीजेआई गवई ने यह भी इच्छा व्यक्त की कि वह सेवानिवृत्ति के बाद अपना अधिकांश जीवन दारापुर, अमरावती और नागपुर में बिताना चाहेंगे। उन्होंने यह बयान सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई का पद संभालने के बाद अपने पैतृक गाँव की पहली यात्रा के दौरान किया। कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी सहित राष्ट्र के नेताओं ने 1999 के कारगिल युद्ध के वीर सपूतों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। यह दिवस भारतीय सेना के असाधारण साहस, शौर्य और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है, जिसे देश ने कृतज्ञतापूर्वक याद किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण बयान देते हुए घोषणा की कि वह सेवानिवृत्ति के बाद कोई भी सरकारी पद या सेवानिवृत्ति के बाद कोई भी लाभ प्राप्त करने वाली भूमिका स्वीकार नहीं करेगा। सीजेआई गवई ने यह भी इच्छा व्यक्त की कि वह सेवानिवृत्ति के बाद अपना अधिकांश जीवन दारापुर, अमरावती और नागपुर में बिताना चाहेंगे। उन्होंने बयान सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई का पद संभालने के बाद अपने पैतृक गांवों की पहली यात्रा के दौरान दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत पत्रकारों की मासिक पेंशन में बढ़ोतरी की घोषणा की। पात्र पत्रकारों को अब 15,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे, जो पहले 6,000 रुपये प्रति माह थी। उसके अलावा इस योजना के तहत पेंशन प्राप्त करने वाले पत्रकार की मृत्यु होने पर मृतक की पत्नी को आजीवन 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। पिछले शुक्रवार को रिलीज होने के बाद से ही सैयारा बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। इसने एक हफ्ता पूरा कर लिया है और कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उम्मीद के मुताबिक हफ्ते के दिनों में कमाई में मामूली गिरावट के बावजूद फिल्म अपनी धाक जमाए हुए है। अब जब यह अपने दूसरे हफ्ते में प्रवेश कर रही है तो दूसरे शुक्रवार को सुबह के शो में इसकी शुरुआत अच्छी रही।
इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना के साथ।